नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रजमाग्रजं छायामारतण्डसम्भुत्तं तं नमामि शनेश्वरम्। शनिदेव प्रसन्नो भव। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिससे लोग डरते हैं, जिसको लोग क्रूर कहते हैं, जिसको लोग नीलांजनम यानी नीले रंग वाला, जिसको लोग काला कहते हैं, जिसको लोग नेगेटिव कहते हैं, जिसको लोग दैत्य भी कहते हैं। मगर आपकी सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं पंडित राजकुमार शर्मा सबसे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को पंडित राजकुमार शर्मा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन, हर तरह का ज्ञान, हर तरह की राजनीतिक भविष्यवाणी में आप तक पहुंचा सकूं। अब हम जब शनिदेव की बात करते हैं तो आज का शो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 मई को दिन रविवार, 23 मई 2021 दिन रविवार के दिन शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। 9 ग्रहों में प्रमुख ग्रह जो माने जाते हैं शनि, जिनके 2 छाया ग्रह राहु और केतु, जिनके मित्र शुक्र और सामने वाले जो देव ग्रह माने जाते हैं उनमें सूर्य, गुरु, चंद्रमा, मंगल और बुध जो है वो नपुंसक और न्यूट्रल ग्रह माना जाता है। मगर यहां पर आज हम सिर्फ और सिर्फ शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव जो शिवांश है, जो शिव का अंश है, इनको क्यों नेगेटिव कहा जाता है, क्यों काला कहा जाता है, क्यों अशुभ कहा जाता है, क्यों दैत्य कहा जाता है, क्यों इन्होंने पैदा होते ही अपने पिता सूर्यदेव के ऊपर ऐसी दृष्टि डाली कि सूर्यदेव जो है उनका खुद का आवरण काला हो गया। क्यों शनि और सूर्य में नहीं पड़ती है? सूर्यदेव के पुत्र होने के बावजूद भी, यम के भाई होने के बावजूद भी शनिदेव को बहुत ही सौतेला व्यवहार मिला। मगर यहां हम 12 राशियों की भी बात करने वाले हैं और 9 ग्रहों की भी बात करने वाले हैं, 27 नक्षत्रों की बात करते हैं। तो शनिदेव तुला राशि में 23 तारीख को रविवार को वक्री होंगे। शनिदेव क्रूर नहीं है, शनिदेव न्यायाधीश हैं। एक न्यायाधीश दिल्ली में बैठते हैं जिनको हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, मगर एक न्यायाधीश नवग्रह मंडल में बैठे हुए हैं जिनको हम कर्मों का फल देने वाले कर्म फलदाता शनिदेव कहते हैं। आपको क्या लगता है कि एक बुरा काम करने के बाद, पैसा कमाने के बाद में आप सुखी रह लेते हैं? नहीं। जब भी शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो आपको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। शनिदेव न्यायाधीश हैं, शनिदेव को कर्मफलदाता कहा जाता है। शनिदेव जितने सौम्य हैं उतना कोई भी ग्रह सौम्य नहीं है। जितना कृपावान शनिदेव होते हैं उतना कृपावान कोई भी ग्रह बाकी नहीं होता। इस बात को नोट करिए मित्रों। आप कहते हैं ना कि शनिदेव की कृपा हुई, वो आदमी 7.5 में भी खरबोपति बन गया। शनि की महादशा लगी, शनिदेव की महादशा लगते ही वो व्यक्ति 0 से हीरो बन गया। 19 साल का शनिदेव का जो समय होता है महादशा का, उसमें अनेक अनेक अंतर प्रत्यंतर दशाएं लगती हैं, उसके प्रभाव आदमी के जीवन में पड़ते रहते हैं। मगर इस वक्त एक बात ध्यान से सुन लीजिए
कि कोरोना काल में शनि मकर राशि में 20 फरवरी 2019 को आए, तो यह कह लीजिए कि मानव जाति से हुए अपराधों को दंडित करने के लिए कोरोना आया, ऐसा कह लीजिए। और जब जब शनिदेव मकर राशि में आए, चाहे वो 1857 था, 1917 था, 1942 था, 2 वर्ल्ड वॉर हुई, ऐसे ही कभी स्पेनिश फ्लू आया, कभी इटालियन फ्लू आया, कभी जीका आया, कभी कोई वायरस आया। ये वायरस नहीं है, ये व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है। कहीं ना कहीं मानव जो है वो कलयुग में आकर अपने ऐसे ऐसे कांड कर देता है जिससे शनिदेव को अपना डंडा उठाकर उसको दंडाधिकारी बनकर उसको दंड देना पड़ता है। मकर राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं इस वक्त, और मकर राशि के बाद ये 24 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक ये कोरोना का जो संकट है वो टलने वाला नहीं है। उसके बाद भी अगस्त तक उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहां तक कि युद्ध जैसा वातावरण विश्व भर में हो सकता है। यहां तक कि भारत में भी बड़े बड़े संकट आ सकते हैं। यहां तक कि ग्रह युद्ध, भारत में भी एक ग्रह युद्ध जैसा वातावरण बना हुआ है इस वक्त। आप देख लीजिए, यूपी हो, बिहार हो, बांग्लादेश हो, बंगाल हो, हर जगह के ऊपर कोरोना का ऐसा राजनीतिकरण हो रहा है जिससे मानव जाति त्राही त्राही कर रही है, हाहाकार मचा हुआ है। मगर शनिदेव के डंडे से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो। जो गलत काम करता है उसको शनिदेव के दंड से भुगतना ही होगा, उसको ये दंड भुगतना पड़ेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखो, तो 23 तारीख को रविवार के दिन शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 141 डेज के लिए, 141 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव का वक्री होने का मतलब यह है कि जब शनि मार्गी होते हैं तो उनकी दृष्टि सामने होती है, आगे होती है, और उनकी दृष्टि जो है वो कभी भी किसी के ऊपर अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाओ तो सबसे पहले शनिदेव के चरणों में देखो। अगर आपने शनिदेव के साथ दृष्टि से दृष्टि मिलाकर देखी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई अभिशाप, कोई ना कोई गलती आपसे होती है। इन 141 दिनों में मकर राशि में बैठे हुए शनि जो है वो पीछे की तरफ वक्र दृष्टि से बाकी ग्रहों को देखेंगे। और भारत की कुंडली का हम अध्ययन करें तो डेफिनेटली 23 तारीख के बाद में कुछ संकटों में कमी आएगी, मगर कुछ क्या, 15 से 20-25% का संकटों में कमी आएगी। मगर विश्व भर में देखें तो इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, चाइना, कहीं ना कहीं युद्ध जैसा वातावरण, घोर युद्ध जैसा वातावरण होता हुआ दिखाई देगा। और भारत और पाकिस्तान देशों में कहीं ना कहीं ग्रह युद्ध जैसा वातावरण आते हुए दिखाई देगा। मैं आज तक कभी डराता नहीं हूं, मगर अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए। शनि की इस वक्र दृष्टि से बचने के लिए अपने आप को हनुमंत उपासना में लीन कर दीजिए। 12 ग्रह, 12 राशि वालों से एक अनुरोध करता हूं कि ओम शनि शनेश्वराय नमः 108 बार रोज जपें। 141 दिन शनिदेव की इस दृष्टि से बचने के लिए ओम शनि शनेश्वराय नमः हर शनिवार के दिन कम से कम 5 भूखे लोगों को भोजन कराएं, 5 कोरोना पीड़ित को हेल्प करें, उनकी फैमिली को हेल्प करें। शनिदेव अपने आप प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। और उसके बाद हनुमंत उपासना शनिदेव के लिए बहुत ही अनिवार्य मानी जाती है। कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपते निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए ओम भगवते हनुमंताय नमः, हनुमान जी की उपासना रोज करें शनिदेव से बचने के लिए, ग्रह युद्ध से बचने के लिए, अपने घर में क्लेश से बचने के लिए, अपने घर में रोगों से बचने के लिए। डेफिनेटली शनि आपके ऊपर प्रसन्न रहे, यही मेरी मनोकामना है। मगर 141 दिन में आप कहीं ना कहीं वातावरण को बिगड़ता हुआ ज्यादा देखेंगे, बनता हुआ कम देखेंगे। हर राशि वाले से मेरी यह प्रार्थना है, पर्टिकुलरली मकर, कुंभ और उसके पहले धनु और तुला,
क्योंकि शनिदेव की मित्र राशियों से अनुरोध है कि शनि की उपासना रोज करें, शनिदेव को तेल चढ़ाएं हर शनिवार के दिन, और उसी के साथ में किसी सेवक को, सफाई कर्मचारी को प्रसन्न करें, उसकी बेटी की शादी करवा दें, उसको भोजन कराएं, उसको कपड़े खरीद कर दें, अपने आप शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरे भाग में इस वक्र दृष्टि का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो बताऊंगा। तब तक ओम शं शनेश्वराय नमः। Never miss a prediction videos. Channel subscribe करके बेल आइकॉन प्रेस करें and stay updated for latest videos.